पद्मावत की तरह स्त्री और पुरुष के ऐसे अनोखे संबंध की कल्पना कर पाना भी संभव नहीं है। यह रत्नसेन और पद्मावती के प्रेम की ही नहीं, हीरामन और पद्मावती की मित्रता की भी कथा है। जैसी एक सूफी कवि थे, लेकिन पद्मावत की रचना उन्होंने अपने सूफीपन का प्रचार करने के लिए नहीं की थी। यह बातें विख्यात आलोचक और JNU के पूर्व आचार्य प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के महिला अध्ययन एवं विकास केंद्र द्वारा आयोजित व्याख्यान सह कविता पाठ कार्यक्रम के दौरान कही। पद्मावत स्त्री प्रकृति विषयक व्याख्यान देते हुए आगे उन्होंने कहा कि जैसी बॉडी शेमिंग के शिकार थे। जैसी ने अपने महाकाव्य पद्मावत में कई बार इसका जिक्र किया है। उनका मानना था कि जिस प्रेम की गहराई और पीड़ा के साथ मैंने इस ग्रंथ की रचना की है, पाठक भी उस पीड़ा का अनुभव कर सके। पद्मावत प्रेम की पीड़ा को अभिव्यक्ति देने वाला महाकाव्य है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। खुद ही प्रयोजन बनती रही आजन, सुई की नोक बराबर, सुई की नोक बराबर भूमि न पाने वालों के और हंस। न माँ के सम्मुख जब उन्होंने बांट दिया 5-5 भेंटों में, और न गुरु सभा में जहाँ 5-5 पतियों के बावजूद मैं अकेली पड़ गई। इतिहास गवाह है। प्रधान जी, प्रोफेसर बलराज पांडे जी, प्रोफेसर राजकुमार जी, प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह जी, डॉक्टर रामाज्ञा राय जी, प्रोफेसर अर्पिता चटर्जी जी, डॉक्टर मीनाक्षी झा जी, डॉक्टर प्रियंका झा जी, गौरव तिवारी जी, प्रभाकर जी, विवेक जी, महेंद्र जी, और हमारे आग्रह से प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, हिंदी की महत्वपूर्ण कवि, नाट्य लेखिका और इन दिनों अपनी कहानियों के वाचन से लोगों को मुक्त करने वाली डॉक्टर सुमन केशरी जी, इस कार्यक्रम का संयोजन संचालन कर रही हमारी साथी डॉक्टर किंगसन सिंह जी, सभागार में बनारस के बौद्धिक आशीष त्रिपाठी। सर, आप किस प्रकार के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया? ये 2 व्याख्यान हैं आज। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जो पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर और अध्यक्ष थे, और हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं जिन्हें साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ है। वे आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन एवं विकास केंद्र में एक व्याख्यान हेतु पधारे हैं। वो मध्यकाल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है पद्मावत, जिस पर हिंदी में संजय लीला भंसाली ने एक फिल्म भी बनाई थी। तो पद्मावत महाकाव्य के भीतर स्त्री और प्रकृति के क्या संबंध है, इस विषय पर वो एक व्याख्यान देंगे और हमारे छात्रों के साथ संवाद करेंगे। उसके साथ ही हिंदी की महत्वपूर्ण कवि और नाटककार डॉक्टर सुमन केशरी भी पधारी हैं, जो अपनी कविताओं और अपने नाटकों के अंशों का आज यहाँ विद्यार्थियों के बीच पाठ करेंगे। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल, डॉक्टर सुमन केशरी के अलावा प्रोफेसर बिंदा परांजपे आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष हैं। उसके अलावा प्रोफेसर अवधेश प्रधान, प्रोफेसर बलराज पांडे, डॉक्टर दीन बंधु तिवारी, डॉक्टर अर्पिता चटर्जी, प्रोफेसर राजकुमार, डॉक्टर रामाज्ञा राय, प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह, प्रोफेसर प्रभाकर सिंह और बहुत सारे परिसर के हिंदी अध्यापक और विद्यार्थी आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। ऐसी संगोष्ठी कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऐसी संगोष्ठी कराने का मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत का जो प्राचीन साहित्य है, भारत का जो प्राचीन चिंतन है, वो जिससे कि हमारे जमाने के युग में विद्यार्थी थोड़े से अपरिचित हो चले हैं, या वो उन चीजों को बेहतर ढंग से नहीं जानते, या जानते भी हैं तो उसमें जो नए सवाल हैं, जैसे प्रकृति का सवाल है या स्त्री का सवाल है, वो उन पुरानी किताबों में किस प्रकार से उठाए गए हैं, इससे उनका परिचय नहीं होता। तो जब बड़े विद्वान आते हैं और हमारे आज के सवालों पर बातचीत करते हैं पुरानी किताबों के बहाने से, तो हमारी वो पुरानी किताबें फिर से जीवित हो जाती हैं और फिर से प्रासंगिक हो उठती हैं। यही मुख्य उद्देश्य है।